हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं नवरात्रि थाली। तो उसके लिए हमें सबसे पहले साबूदाने को धुल लेना है, 2 पानी से और भिगा देना है। 2 आवर्स के लिए भिगा दीजिए। उसके बाद हमें मूंगफली भूनना है। क्या करना है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है भुनने वाली मूंगफली का, और भी चीज़ें क्या क्या बन रहा है। तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। ओके, तो चलिए मूंगफली को भून लिया। तो ये से चेक कर सकते हैं कि मूंगफली भून गया है कि नहीं। आप इस तरह से छुड़ा के देख सकते हैं। फिर हमने दूध रख दिया गैस पे, क्योंकि हमें मतलब थाली बनाना है तो काफ़ी चीज़ें थाली में रहेगा। तो फिर मैं दूध को गैस पे रखने के बाद मूंगफली ठंडा हो गया था, फिर मैंने उसे हाथ से छुड़ा लिया सारा। आप चाहिए तो अगर इसे ना हाथ से नहीं हो रहा है तो आप इसे किसी बड़े बर्तन में रख के और कपड़ा रख के उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो हो जाएगा। फिर हमने मिर्ची ले लिया ढेर सारा, और मिर्ची को भी हमने धो लेना है अच्छे से साफ से। हमने एक मोबाइल में फ़ोन पकड़ा हुआ था और हाथ में, और मैं एक हाथ से धुल रही थी तो इसलिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। फिर मैंने मिक्सी जार में ना मूंगफली को डाला, हरी मिर्च को डाला, और फिर अदरक को ऐसे साफ़ करके, और इसे भी चॉप कर लीजिए आप। आधी अदरक को भी धुल के चॉप करिए, ठीक है। धुल लिया मैंने साफ से, और आप देख सकते हैं हाथ में पानी भी लगा हुआ है। तो धुल लीजिए, और धुलने के बाद इसको क्या करना है ना, धनिया की पत्ती लेना है हमें। मैंने बाज़ार से लाया था धनिया पत्ती, बहुत हरा हरा ताज़ा ताज़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चटनी बनाते हैं मस्त सा, एकदम स्पेशल तरीके से, फास्टिंग वाला। तो फिर मैंने इसे अच्छे से धुल लिया धनिया की पत्ती को, और फिर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया, जो कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ठूस ठूस के डाल रही हूँ। फिर हमने जीरा डाल देना है, सेंधा नमक डालिए। नॉर्मल खाते हैं, मतलब नॉर्मल टाइम में बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। फिर हमें पानी डाल देना है। ऐसे आप नॉर्मल टाइम में बनाते हैं तो गार्लिक भी ऐड कर दीजिए। फिर हमारा चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। फिर हमने इसमें डाल देना है दही। 3 चम्मच दही डाल दीजिए। हमने 1 मुट्ठी, आपने देखा ही है कितना मैंने लिया था धनिया की पत्ती, उसी हिसाब से 3 चम्मच मैंने डाला। और इसका कलर, और मतलब होटल वाली धनिया की चटनी जो होती है ना, परफेक्टली वही बनाया है मैंने। बट ये नवरात्रि का है, सेंधा नमक यूज़ किया। फिर हमने पैन रखा, और इसमें थोड़ा सा मैंने ये सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल दिन में आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने ड्राई फ्रूट्स लिया था, थोड़ा काजू, बादाम और किशमिश को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करने के बाद इसे प्लेट में निकाल लीजिए। और निकालने के बाद जो तेल बचा, उस तेल में हमें क्या करना है, मखाना भून देना है 100 ग्राम जैसा, या 50 ग्राम, और देख लीजिए इतना सा हमें मखाना लेना है। इसे अच्छे से भुनना है 2-4 मिनट तक, ताकि इसका जो मखाने का फ्लेवर है ना, मतलब थोड़ा अच्छा सोन सोन जैसा हो जाए, होता है ना, मस्त मस्त लगता है। उसके बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया, फिर हमने मिक्सी जार में डाल दिया इसको, और सारा मिक्सी जार में हमें डाल के उसके बाद, हाँ, मैंने दूध ना 1 लीटर लिया था, और मखाने को हमने पीस लेना है। और पीसने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीस गया है मखाना। तो फिर हमने दूध 1 लीटर से ज़्यादा ही लिया था, मतलब 1 लीटर 250 ग्राम लिया था। तो उसको क्या करना है ना, हमें ना आधा लीटर करना है। अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं तो 250 ग्राम करिए, लेकिन मैंने ज़्यादा लिया तो इसलिए आधा लीटर बचाया दूध। फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला, सनफ्लावर ऑयल, और फिर मूंगफली डाल दिया, फ्राई कर रही थी। फिर इधर हमने सोचा कि मतलब वड़ा का भी तैयारी करते हैं, वड़ा हमने बनाना है। तो मूंगफली इधर भून रहा है हमारा बहुत अच्छे से, धीमे धीमे आंच पे भुनिएगा, अच्छा भुनता है, नहीं तो कच्चा ही रह जाएगा। फिर उसी कढ़ाई में हमने ना क्या किया कि चिप्स था आलू का, मैं थाली तैयार कर रही थी इसलिए आलू का चिप्स वगैरह सब डाल दिया, और आलू का पापड़ भी होगा तो आप उसे भी फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने तेल थोड़ा ही डाला, क्योंकि तेल थोड़ा बच जाता है। जब तेल बच जाता है ना कढ़ाई का, तो फिर मुझे दोबारा नहीं खाने का मन करता, तो मैं फेंक देती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला तेल, तो उसी में भून लिया मैंने चिप्स को। और चिप्स मैंने यहाँ नहीं बनाया, गैंगटॉक में नहीं बन पाता, ये मेरी मम्मी बना के देती है। बट ये वाला मेरी सासू माँ ने बना के दिया था, और मेरी मम्मी भी बना के देती हैं। तो ये है आलू, जो कि मैं साबूदाने में ग्रेट कर लूँगी आलू को इस तरह से। और हाँ, सबसे पहले हमें साबूदाना भिगाना है, याद रखिएगा। फिर आलू ग्रेट कर लीजिए अच्छे से। ग्रेट करने के बाद आप चाहिए तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से मैश करके, मैसर से भी मैश करके आप इसमें मिला सकते हैं। जैसे अलग बर्तन में आलू मैश कर लीजिए, और फिर साबूदाना को डाल दीजिए, जो भी चीज़ें मैं डालूँगी प्रॉपर उसको डाल दीजिए। फिर हमने चॉप कर लिया धनिया,
हरी मिर्च चॉप कर लिया, आप चाहिए तो कम भी कर सकते हैं, हम लोग तीखा खाते हैं तो इसलिए हमने ज़्यादा ही हरी मिर्च चॉप कर लिया। इसमें चॉप करने के बाद थोड़ा एकदम महीन महीन, अगर आप चाहिए तो ग्राइंड में भी चला सकते हैं, कूट सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। हरी मिर्च ऐड करना हो तो, नहीं तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। फिर हमने धनिया की पत्ते डाल दिया, जिससे देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और टेस्ट में चार चांद लग जाएगा। तो इसलिए हमने धनिया की पत्ती भी काट लिया हाथ से, आप चाहिए सीजर से काट लीजिए, कैसे भी काट लीजिए। फिर हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने मसाला बनाया था, इसमें जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब मैंने भून के पीस लिया था और इसका पाउडर बना के मसाला। फिर हमने सेंधा नमक ऐड किया और देन हमें अच्छे से मिला देना है सभी को, ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में, कहीं से भी कोई बाकी नहीं। हमें अच्छे से मिलाने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ना आप रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ना, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसकी बाउंडिंग बहुत अच्छी बनेगी और क्रिस्पीनेस रहेगा। आप इसमें चाहिए तो मूंगफली भून के भी डाल सकते हैं, मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं डाला भून के। और इसको अच्छे से क्या करिए ना, मिला दीजिए और फिर रख दीजिए इसको 15 मिनट के लिए। फिर हमने दूध, देखिए आप, आधा लीटर जैसा हो गया हमारा दूध, मैंने कम कर लिया, भगोना भर के दूध था, आपने देखा होगा। फिर हमने जो मखाना भुना था उसको डाल दिया। फिर चीनी डाल दीजिए, आपको जितना मीठा पसंद हो। मखाना मैंने 100 ग्राम जैसा लिया था और चीनी भी ऐड कर लीजिए आप उसी हिसाब से, दूध और उसके हिसाब से। लोग अलग अलग मतलब खाते हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है, तो मैं कम मीठा ही बनाई थी इसको। और फिर मैंने थोड़ा खड़ा मखाना भी डाल दिया, इसको फ्राई नहीं किया था, ऐसे ही सादा ही डाला। और डालने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था ना, भुना था, उसको डाल दिया मैंने। उसके बाद हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर हमारा खीर रेडी हो गया है। फिर हमने जब बन गया ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया, अगर आपके पास हो केसर तो ऐड करिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी अगर आपके पास हो उतना तो ऐड करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप केवल किशमिश भी डाल सकते हैं। फिर हमने जो चटनी बनाई उसको सर्व करने के लिए हमने रेडी कर लिया थाली को। फिर खीर जो बनाया था उसको भी रेडी कर लिया। खीर तो बहुत ही यम्मी था, आप भी एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से मखाने का खीर, बहुत पसंद आएगा सभी को, आपकी फैमिली पर मतलब सबको बहुत पसंद आएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबको। और आप ये खीर भगवान को भी चढ़ा सकते हैं बना के। फिर हमने हाथ में तेल लगाया और बड़े वाला टेक्सचर जो मटेरियल था बहुत अच्छे से मतलब बाउंडिंग बन रहा था। फिर हमने हाथ पे तेल लगा लगा के इसी टिक्की का शेप दे दिया। आप भी इसी तरह टिक्की का शेप दे दीजिए। आप चाहिए तो रोल का भी शेप दे सकते हैं, जैसे ब्रेड रोल बनता है वैसा भी रोल बन जाएगा, ये कोई इशू नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। फिर हमने इसी तरह सारी टिक्कियाँ बना लिया। फिर हमने तेल गरम किया जिसमें हमने चिप्स फ्राई किया था, उसी तेल में हमने टिक्की को डाल दिया। आप डाल दीजिए और उसके बाद जब थोड़ा हार्ड हो जाए ना, 1 मिनट के बाद आप इसे पलटिए, तुरंत मत पलटिए और दूर दूर रखिए, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। फिर हमने धीरे 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 इसको पलटना है, उलट पलट के आराम से। पहले फ्लेम को धीमा रखिए जब डालिए, क्योंकि छींटा पड़ जाएगा तेल का। फिर हाई फ्लेम कर लीजिए, फिर मीडियम फ्लेम करिए, मतलब सेका भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। अगर आप बहुत धीमे लो फ्लेम पे करेंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही मतलब फ्राई करना है। और फिर जब लाल हो जाए ना तो फिर आप थोड़ा फ्लेम कम कर देंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। फिर हमने थाली में चिप्स रख दिया, मूंगफली रख दिया और उसके बाद हमने खीर में स्पून भी लगा दिया, खाने में आसानी रहेगा, ऐसे पी के तो कोई खाएगा नहीं। फिर हमने टिक्की भी हमारा बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा, क्रिस्पी तो भाई साहब लाजवाब का क्रिस्पी बना था। तो आप मूंगफली भी जो मैंने कहा ना भून के आप डाल सकते हैं, इसमें कूट के मूंगफली को डाल दीजिए। हमारा थाली रेडी हो गया, बहुत यमी थाली था नवरात्रि का। तो आप भी खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय, ये थाली रेडी, तो एंजॉय करिए इस थाली के साथ, अपनी फैमिली को भी एंजॉय कराइए। नॉर्मल डेज में ये थाली बना के खा सकते हैं। तो ये मैं आप लोग को सब दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा टेस्टी बना हुआ है। बाय बाय मेरी तरफ से, और बस एंजॉय करिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। बाय बाय।